नमस्कार, मैं राजकुमार। आप देख रहे हैं द क्लैरिफायर। आज की इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे कि जो मांसाहार व्यक्ति हैं वह खुद को डिफेंड करने के लिए क्या तर्क देते हैं, और साइंटिफिक तौर पे समझने का प्रयास करेंगे कि उनके तर्क में कितना दम है, कितना जोर है। मांसाहार लोगों के द्वारा खुद को डिफेंड करने के लिए दिया गया सबसे पहला तर्क यह होता है कि प्लांट में भी तो लाइफ है, प्लांट भी तो जीवित है। आप अगर वेजिटेरियन हैं और प्लांट खा रहे हैं तो आप भी तो प्लांट की हत्या कर रहे हैं, ऐसा कहते हैं मांसाहारी लोग। लेकिन मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि जो प्लांट है उसमें वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम नहीं होता है, जिसकी वजह से जो प्लांट है वह पेन को महसूस नहीं कर सकता है, किसी प्रकार का दर्द उसे नहीं होता है। उदाहरण के तौर पे जिस प्रकार से हम लोग आम खाते हैं तो हम लोग आम खाने के लिए आम के पेड़ को जड़ से नहीं काटते हैं, लेकिन जो मांसाहारी लोग हैं वह मांस खाने के लिए जो जानवर है उसकी हत्या करते हैं। तो ये कहना कि वेजिटेरियन लोग प्लांट्स की हत्या करते हैं, ये सरासर बेवकूफ़ी होगी। मांसाहार करने वाले लोगों के द्वारा दिया गया दूसरा तर्क कि हमें प्रोटीन कहाँ से मिलेगा। अगर हम लोग शाकाहार करते हैं, शाकाहारी खाते हैं, तो हम लोग को प्रोटीन कहाँ से मिलेगा। ये तर्क वे लोग देते हैं जो बॉडी बिल्डिंग को लेकर के ज़्यादा जागरूक होते हैं। वे लोग सोचते हैं कि हमें वेजिटेरियन फूड से प्रोटीन नहीं मिलेगा, लेकिन ये सबसे बड़ा मिथ है। अगर डाटा की बात करें तो यहाँ आप स्पष्ट तौर पे देख सकते हैं कि हमें 100 ग्राम सोयाबीन से 52 ग्राम तक प्रोटीन मिलता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम यहाँ बात करें चिकन की, 100 ग्राम चिकन की, तो यहाँ हमें सिर्फ 27 ग्राम ही प्रोटीन प्राप्त होता है। और अगर 100 ग्राम पीनट की बात करें तो उससे हमें 26 ग्राम प्रोटीन तक प्राप्त होता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बॉइल्ड एग, 100 ग्राम अगर बॉइल्ड एग होता है तो उससे हमें सिर्फ 13 ग्राम ही प्रोटीन प्राप्त होता है। तो ये कहना सरासर गलत है कि हम लोग वेजिटेरियन फूड से अपने प्रोटीन की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। मांसाहारी लोगों का तीसरा तर्क ये होता है कि उनका कहना होता है कि जो बड़े बड़े साइंटिस्ट और डॉक्टर हैं वे रिकमेंड करते हैं, वे बताते हैं कि जो मांस मछली है उससे ज़्यादा प्रोटीन, हमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, और इसीलिए हम जो है मांस मछली का सेवन करते हैं। ये भी सरासर गलत है। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए कि जो डॉक्टर्स और साइंटिस्ट हैं वे किसी न किसी प्रकार से आपको ये बताते हैं कि मांस मछली अच्छे हैं, फिर बाद में वहीं आकर के ये कहते हैं कि देखो मांस मछली ज़्यादा खाने से जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ता ही जा रहा है, साथ में जानलेवा बीमारी होने के चांसेस भी ज़्यादा है। तो फिर वैसा भोजन करने से क्या फायदा जिससे जानलेवा बीमारी हो, जिससे हम खुद रहें ही ना इस दुनिया में। वैसे भोजन करने से क्या फायदा, इसलिए शाकाहारी बनिए। मांसाहारी लोगों का चौथा तर्क ये होता है कि हम लोग अगर मांस मछली नहीं खाएंगे तो जानवरों की तादाद ज़्यादा हो जाएगी, वे लोग रोड पर आ जाएंगे और अंततः वही हमें मार करके खा जाएंगे। ये कैसा तर्क हुआ। ये तो वही बात हो गई कि अगर हम लोग मोटरसाइकिल चलाना बंद कर दे तो मोटरसाइकिल की संख्या बढ़ती चली जाएगी। ये सरासर गलत है। देखिए, किसी भी चीज़ की डिमांड जो होता है अगर कम हो जाता है, धीरे धीरे जब कम होता है तो उसके जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसका प्रोडक्शन कम कर देते हैं। समझने का प्रयास कीजिए, जो मीट मछली है आजकल जो प्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, आर्टिफिशियल ही होता है। तो ये कहना कि अगर हम मीट मछली छोड़ देते हैं तो पूरी तरफ जानवर ही जानवर नजर आएंगे, ये कैसी बेवकूफ़ी है। मांसाहारी लोगों का पांचवा तर्क ये होता है कि शेर भी तो मीट खाता है, तो हम मीट क्यों नहीं खा सकते। समझने का प्रयास कीजिए, जो ह्यूमन है उसका जो तीत होता है वो कार्निवोरस नहीं होता है, यानी जो कार्निवोरस एनिमल है उसका तीत और जब ह्यूमन के तीत को आप कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि जो ह्यूमन का तीत है वो प्लांट ईटर जो एनिमल है उनसे ज़्यादा मैच करता है और एक शेर के तीत से मैच नहीं करता है। जब आप ह्यूमन के एलिमेंट्री कनाल को किसी कार्निवोरस एनिमल के एलिमेंट्री कनाल से कंपेयर करते हो तो आप पाते हो कि जो कार्निवोरस एनिमल है उसका एलिमेंट्री कनाल ह्यूमन के एलिमेंट्री कनाल के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा होता है। और इससे हमें यह पता चलता है कि जो ह्यूमन है वो प्लांट ईटर है, फ्लेश ईटर नहीं है। जो मांसाहारी लोग होते हैं उनका शॉर्टर लाइफ स्पैन होता है। यूनाइटेड स्टेट के एक यूनिवर्सिटी के टीम ने जब रिसर्च किया तो ये पाया कि जो वेजिटेरियन लोग हैं वे लगभग 10 साल ज़्यादा जीते हैं, किसके मुकाबले, नॉन वेजिटेरियन लोग के मुकाबले। तो फिर वैसा भोजन करने से क्या फ़ायदा जिससे हमें 10 साल पहले ही मरना पड़े। ऐसा देखा गया कि नॉन वेजिटेरियन लोगों में वेजिटेरियन लोगों के मुकाबले ज़्यादा जानलेवा बीमारी होने के चांसेस होते हैं। एंड फाइनली, कैन यू किल एन एनिमल जस्ट फॉर द टेस्ट ऑफ योर टंग। यानी कि आप सिर्फ अपने जीव के स्वाद के लिए किसी को भी मार दोगे। सोचिएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद।